हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल वोयाज एकेडमी पर। दोस्तों, आज के जो हमारे टॉप 10 के क्वेश्चंस हैं पर्यावरण बेस्ड हैं, जिनको आज हम करेंगे और हो सकता है कि इससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत सरकार ने देश में स्वच्छता लाने के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की है? आप जानते हैं दोस्तों कि जो भारत सरकार हमारी जो एक ऐसी स्कीम पे काम कर रही है जो गांधी जी पर बेस्ड है। मतलब गांधी जी ने स्वतंत्रता हमें दिलाई ज़रूर है, लेकिन उन्होंने एक स्वच्छता पर भी बहुत ज़्यादा काम किया था अपने समय में। तो उसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी मोदी जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छ भारत अभियान। अब स्वच्छ भारत अभियान जो हुआ था उसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014। ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। तो 2 अक्टूबर 2014 आपको याद रखना पड़ेगा कि कब से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी, और गांधी जी का जो बर्थडे है या जन्म दिवस है, उस के मौके पर ये शुरुआत किया गया था हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न जंतुओं व उनके आवासों को सुलमित कीजिए, मतलब जोड़ी बनाइए। इसमें खरगोश, भालू, ततैया, चील और ये कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप देखते हैं कि खरगोश कहाँ पर रहता है, भालू कहाँ पर रहता है, ततैया कहाँ पर रहती है और चील कहाँ पर रहता है। तो फ्रेंड्स अपन देखते हैं कि चील कहाँ पर रहता है, हमेशा पेड़ पर रहता है। खरगोश हमेशा कहाँ रहता है? बिल में रहता है। भालू, जो इसको मान बोल सकते हैं, मान का मतलब होता है गुफा, गुफा बोल सकते हैं मान, जिसमें शेर रहते हैं, ठीक है, जो गुफा में रहते हैं, ठीक है, तो मान कहलाती है। और ततैया क्या हो जाएगी? छत्ते में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा थर्ड का, फोर्थ, फर्स्ट का हो जाएगा आपका सेकंड, और बी का हो जाएगा आपका थर्ड, और सी का आपका हो जाएगा फर्स्ट, और डी का आपका हो जाएगा छठा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जोड़ी बना सकते हैं, उसको मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप फ्रेंड्स। जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग निम्न में से किस प्रकार के, प्रकार इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए, आप क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि आपको आंसर पर ज़्यादा फोकस हो सके। क्वेश्चंस में मिस्टेक हो सकती है, मिसप्रिंट हो सकता है, एग्ज़ाम में भी हो सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करना है। जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग निम्न में से किस प्रकार के आवास अधिकांशतः प्रयोग में लेते हैं? झोपड़ी, महल, पक्के मकान और ये सभी। तो दोस्तों, आदिवासी जो रहते हैं, जो हमेशा जंगलों में रहते हैं, वो कौन से मकान बनाते हैं? वो हमेशा झोपड़ी में रहते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः है। तो आपको बंदर कहाँ पर रहता है वो आपको देखना है, शेर कहाँ पर रहता है वो आपको लगाना है इसका आंसर, और चूहे कहाँ पर रहते हैं। तो चूहे हमेशा कहाँ रहते हैं? बिल में रहते हैं। तो बिल सब में दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका एलिमिनेट हो जाएगा। बिल इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले अपन देखते हैं आगे से बंदर। तो बंदर कहाँ पर रहता है? बंदर रहता है पेड़ पे। तो पेड़ सबसे पहले कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर। शेर कहाँ रहता है? गुफा में रहता है। चूहा कहाँ रहता है? बिल में रहता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से आपको ऑप्शन भी एलिमिनेट करने हैं। बिल तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, आपको पेड़ भी मिल सकते हैं, या आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज, लेकिन जो सीक्वेंस है, जो सीरीज है, जैसे बंदर पहले आया तो आपको पेड़ लगाना पड़ेगा, शेर आया तो उसके बाद गुफा लगानी पड़ेगी, और चूहा आया तो बिल पे आपको इनके ऑर्डर भी मतलब आगे पीछे हो सकते हैं, तो आपको उस पर आंसर नहीं पहुंचना है। जैसे कि ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर के जो दिए हुए हैं वो लगभग सेम है, लेकिन उसमें जो सीक्वेंस है, बंदर जहाँ रहता है वो बिल बता दिया, शेर जहाँ रहता है वो पेड़ बता दिया, चूहे जहाँ रहते हैं वो गुफा बता दी। तो आपको क्या करना है कि कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में कुछ ऐसे आंसर लगा जाते हैं, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आपको बंदर पहले लिखा हुआ है तो बंदर के हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर पहले पेड़ ही देखना पड़ेगा। फिर शेर के हिसाब से तो अपन क्या करते हैं कि ऐसा ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं जो
है तो सही लेकिन उसका सीक्वेंस गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। कौन सा सुनिश्चित नहीं है, मतलब कौन सी जोड़ी सही नहीं है। वस्त्र का प्रकार, ये वस्त्रों का जो चैप्टर है उसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है। वस्त्र का प्रकार है जो जम्मू कश्मीर राज्य का है। फिरन, वस्त्र का प्रकार जो पानु भाजू है पश्चिम बंगाल, सही है कि गलत है। राहीदे जो है हिमाचल प्रदेश का है। फुलकारी कहाँ का, पंजाब का है। लेकिन इसमें गलत है एक, जो आपको गलत आंसर चूज़ करना है। तो पानु भाजू ये कोई वस्त्र नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सही, ये पश्चिम बंगाल का नहीं है। ये आपका फ्रेंड आपको जम्मू एंड कश्मीर का याद रखना है, आप इसको अभी से याद कर लीजिए। राहीदे हिमाचल प्रदेश का है और फुलकारी पंजाब का है। वस्त्रों पर आधारित एक वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे जो आपको मतलब भिन्न भिन्न प्रदेशों में जो वस्त्र पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 6th क्वेश्चन, कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है। तो इसका तो आंसर आपको दिख ही रहा होगा, स्कूटर घर बनाने में काम नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 7th क्वेश्चन, निम्न में से भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री है। भवन निर्माण मतलब घर बनाने में हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, ईंट पत्थर ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट चूनाबद्दी ज़रूरत पड़ती है, एस्बेस्टॉस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। एस्बेस्टॉस क्या होता है उसके बारे में हम आपको लास्ट में बताएंगे। मकानों की छत बनाने हेतु किस सामग्री का प्रयोग होता है। एस्बेस्टॉस, लोहे की चादरें, पत्थर की पट्टियाँ, लोहे के सरिये, सीमेंट, कंक्रीट, आरसीसी। 4th है उपरोक्त सभी। तो मकानों की छत बनाने हेतु किस सामग्री का प्रयोग होता है, तो लगभग सभी सामग्री का होता है। लोहे से ही बनती है, पत्थर से ही बनती है, मतलब इसको गिट्टी बोल सकते हैं, लोहे की चादरों से। तो उपरोक्त सभी मतलब इसका आंसर भी हो जाएगा क्या, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा कृषकों एवं भूमिहीनों के जीवन मापन का अन्य मुख्य आधार है। ठीक है, उद्योग धंधे, मजदूरी, पशुपालन, हैंडीक्राफ्ट। उद्योग धंधे, अगर ग्रामीण के पास उद्योग होता तो वो ग्रामीण क्यों कहलाता, तो ये तो आंसर आपका गलत हो गया। ठीक है, अब हैंडीक्राफ्ट, जो हैंड से क्राफ्ट होती हैं चीज़ें, हाथ से बनाई जाती हैं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण है। ठीक है, मजदूरी और पशुपालन, अब अगर किसान कृषि करता है, ठीक है, कृषि करता है तो कृषि के बाद क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। ठीक है, अगर उसको अन्य साधन चाहिए, जैसे कि मान के चलो उसको अन्य तरीके से पैसे कमाना है, तो वो क्या करेगा, किसान पशुपालन करेगा, पशु का पालन। अगर भूमि है तो ठीक है, अगर भूमि उसके पास नहीं है तो पशुपालन पे ज़्यादा जोर देगा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर पशुपालन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपन किसके हिसाब से सोच रहे हैं, ग्रामीण के हिसाब से सोच रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको चारा भी उपलब्ध रहेगा, वहाँ को आपको हरियाली भी उपलब्ध रहेगी, तो वो पशुपालन की ज़्यादा कोशिश करेगा करने की। क्योंकि वहाँ हर चीज़, अगर वो सिटी में होता, अगर वो वही किसान अगर सिटी में होता तो वो पशुपालन नहीं कर पाता, फिर वहाँ वो मजदूरी कर लेता। तो आपको क्वेश्चंस के हिसाब से आंसर लगाना है, नहीं तो कई लोग कहने लगेंगे सर इसका आंसर मजदूरी भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशुपालन का उद्देश्य है पशु उत्पाद प्राप्त करना। मतलब पशु उत्पाद का मतलब पशु से जो फ़ायदा होता है वो प्राप्त होता है। आय का अतिरिक्त स्रोत विकसित करना, कृषि कार्य हेतु पशु उपलब्ध कराना। ठीक है, और उपयुक्त सभी, मतलब 4 ऑप्शन आपके राइट हैं, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो आज का जो वीडियो था हमारा वो छोटा था, ज़्यादा लेंथी नहीं था, क्योंकि हम आपको बताना ये चाह रहे थे कि इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। भले ये सरल क्वेश्चन है, अपन को ये नहीं सोचना है अगर ये 10 क्वेश्चन है, अगर 10 में से अगर अपना एक भी क्वेश्चन गलत हो जाता है या 2 भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो भी अपन एक कंपटीशन की रेस से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो भले क्वेश्चन आपके सरल थे, लेकिन आपको क्या है कि क्वेश्चन लगाने से एक अनुभव मिला होगा, आपको एक आइडिया मिला होगा,
तो अब हम टॉप 10 की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे, नए नए क्वेश्चन लेके आएंगे और आपको एक फुल डिस्क्रिप्टिव नॉलेज या फुल डिटेल्स नॉलेज आपको प्रदान की जाएगी। तो चैनल पर बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।